we discussed about the various cases regarding related to the gynecology and obstetrics, and among that only infertility is uh, increasing day by day. So what to do to cope up with that? Last time we discussed a presentation on infertility, diagnosis and treatment. You have to take complete diagnosis. If patient is having test, you have to go through that. Or if you need to do any investigation, then go for that also, advise that also. And after that, take the gist. And those are the things that will help as per modern scenario. But as per your pathy or as per your mode of treatment, just go for those diagnostic procedures also. कि इनफर्टिलिटी का कॉज क्या है, तो वहां पे कौन से दोष का इन्वॉल्वमेंट है या कौन सी धातु दुष्टि हुई है, किस चीज को इंक्रीज करना है एंड किस चीज को डिक्रीज करना है, वो सामान्य और विशेष के सिद्धांत से कि जो चीजें भी ज्यादा हैं उसको हमें रिड्यूस करना है और जहाँ कुछ डेफिशिएंसी है तो उसको इंक्रीज करना है. तो हम मॉडर्न टेक्नोलॉजीज की हेल्प ले सकते हैं, बट फर्दर वी हैव टू डू ट्रीटमेंट एज पर आयुर्वेदी, क्योंकि पेशेंट आपके पास आपके प्रोसीजर्स के लिए जाएगा. इन फॉर मॉडर्न दे हैव अदर ऑप्शंस आल्सो. So let's go for with the case discussion for infertility. Today I have so it's the case reported in JAIM, it is Journal of Ayurveda and Integrated Medical Science. It's an Ayurvedic perspective of female infertility, a case study by Dr. Sheila Verma, Anjana Saxena ma'am, and Deepika Gupta ma'am from Government Ayurveda College Hospital, Varanasi. So, and the introduction, it is saying that infertility is an emerging health problem. We discussed in previous class also, and in this also. And that has profound socio-economic and health implication on both individual and society. एक जो कपल है, पर्सन मेल और फीमेल है, उस पे तो उसका इफेक्ट रहता ही है, और सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स, मैनी फैक्टर्स आर देयर, और उनमें से भी अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी is defined as inability to conceive even after 1 year with routine investigations of infertility. means सब कुछ normal है, then also after unprotected sex for an year, if that couple is unable to conceive, then it goes under the unexplained category with overall incidence of 10 to 30%. तो ये अभी जितनी भी infertility हैं उनमें unexplained का 10 to 30% क्या देखेंगे. अगर 4 केसेस आ रहे हैं केसेस इनफर्टिलिटी के, 10 केसेस आ रहे हैं इनफर्टिलिटी के, तो उसमें से कुछ का कॉज रहेगा कि हाँ उनकी एज हो गई है, ओवेरियन रिजर्व कहीं डिस्टर्ब है, कहीं यूट्रस रिलेटेड, कहीं आपको हार्मोनल इम्बैलेंस मिलेगा या पिट्यूटरी रिलेटेड डिसऑर्डर्स मिलेंगे. एक केस तो ऐसा 10 में से 1 से 2 केसेस तो आपको मिल ही जाएंगे आउट ऑफ 10 कि जिसपे सब कुछ नॉर्मल है, देन ऑल्सो दैट इज अनेबल टू कंसीव. So Ayurveda assures normal pregnancy by proper maintenance of गर्भ संग्रह सामग्रीज एंड नॉर्मलेसी ऑफ माइंड. तो यहाँ आपको मीन्स जो चीजें हैं, तो एज इट इज सेट सोशियो इकोनॉमिक प्रेशर भी बहुत रहता है, ये फैक्टर्स भी रहते हैं. तो जो ऋतु क्षेत्र अंबु, ये 4 गर्भ संग्रह सामग्री बेसिकली है, और माइंड जो है सामान्य गर्भ जना नाम, जैसा कि कहा था कि मेंटल स्टेबिलिटी एंड हैप्पीनेस इज ऑल्सो इन्वॉल्व, तो उसको भी नॉर्मल करते फिर आगे प्रोसीड करेंगे. ऑल द कॉज ऑफ फर्टिलिटी, फीमेल इनफर्टिलिटी कम्स अंडर द इम्बैलेंस ऑफ गर्भ संग्रह सामग्री एंड मानसिक फैक्टर. In this case report, patient suffered from primary infertility since years after allopathic consultation, came for Ayurvedic treatment from detailed history involvement of vitiated bath, Agni Mandhan, stressful mind with
was noted. तो वात इम्बैलेंस मोस्टली रहता ही है, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। और डाइजेस्टिव फायर दैट इज अग्नि जो है उसकी वो भी मंद थी और बहुत स्ट्रेसफुल माइंड था उसका। द लाइन ऑफ ट्रीटमेंट फॉलोड इन दिस केस वाज विरेचन, बस्ती, नस, वात अनुलोम एंड गर्भ स्थापन औषधिज एंड साइकोलॉजिकल एश्योरेंस दैट फेवर्स कंसेप्शन इन दिस कप। तो ये ट्रीटमेंट प्रोसीजर यूज किए गए। तो इंट्रोडक्शन में इट इज सेइंग कि इंट्रोडक्शन इफ यू वांट देन गो थ्रू योरसेल्फ, कि वही ऋतु क्षेत्र अंबु बीजा नाम, जैसे कि हम लोग ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया है, तो वो है ही। एंड according to Ayurveda classes, infertility is failure achieved a child rather than pregnancy as गर्भस्राव and मृतवत्सा। तो in as per Ayurveda, infertility is not only to conceive, but अगर उसके साथ साथ repeated abortions होते हैं, stillbirths होते हैं, that is also defined under infertility। और ये 4 फैक्टर्स उसके लिए इन्वॉल्व है, साथ साथ साइकोलॉजिकल स्टेटस एंड नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ। और साथ में ये है, और जब फीटस आने का टाइम है तो षड भाव 6 फैक्टर्स मिल फीटस को फॉर्म करते हैं। मातृज, पितृज, आत्मज, सतमज, सात्विक एंड रस। तो मैटरनल फैक्टर्स, पेटर्नल फैक्टर एंड आत्मा का कंसेप्ट है कि जो भी वो मैटरनल पेटर्नल फैक्टर सब कुछ ठीक है, देन ऑल्सो व्हाट काइंड ऑफ सोल इज कमिंग, दैट आत्मज फैक्ट वो एक इंडिविजुअल का होता है, देन सत दैट how is the tolerance, सात्मज की adaptation and rasaj is related to nutrient value। तो इनमें भी कहीं भी इनफर्टिलिटी फैक्टर्स इन्वॉल्व रहते हैं तो वो भी इनफर्टिलिटी के लिए कॉज करते हैं। कि wholesome total aura is to be, and it seems to be a specific clinical feature, these 6 factors also। गर्भकोश भंग दैट इज इंजरी टू यूट्रस, काकबंध्या, अनपत्या, गर्भस्रावी, मृतवत्सा, बालशय, ये इनफर्टिलिटी फीमेल्स के टाइप्स है। काकबंधिया में जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि चाइल्ड स्टेरिलिटी और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी की, एक बार तो उसको बेबी हो गया, नेक्स्ट नहीं हो रहा है। अनपत्य मींस इसको प्राइमरी इनफर्टिलिटी, कोई बेबी है ही नहीं। एंड गर्भस्रावी रिपीटेड अबॉर्शंस वाली, मृतवत्सा स्टिल बर्थ्स वाली फीमेल। एंड बालशय दैट इज बलशय, उसकी स्ट्रेंथ लॉस हो गई, deprived many of the times tuberculosis and many diseases also cause the bulge. So prognosis of infertility cited by the classics depends on cause in Bejdor. Developmental and abnormalities of reproductive organs incurable. अनपत्या एंड काकबंधिया की रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ही डेवलप्ड नहीं है प्रॉपरली, तो वो बीज दोष में आता है, जैसे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया ही। लाइक टर्नर सिंड्रोम्स, many एबनॉर्मलिटी, एनाटॉमिकल एबनॉर्मलिटी कुछ मेजर है, तो उसको क्योर करना इज इम्पॉसिबल। तो वो बीज दोष में ही आ जाता है कि ये जेनेटिक मेकअप बीज की उसके ओवम या स्पर्म्स के बारे में, वो बीज जो उस फीमेल में गए जो कंसीव होना चाहती हैं, तो उनके ही जेनेटिक मेकअप में प्रॉब्लम। In Ayurveda, main cause of any abnormal function is in body is Agnimande and Tridosh Dushti। तो अगर हम आयुर्वेद के कंसेप्ट से देखें तो कोई भी एबनॉर्मेलिटी अगर आती है तो अग्नि, वो डाइजेस्टिव फायर, या उस अग्नि को हम लोग काफी सारी चीजों से कोरिलेट कर सकते हैं। लाइक आपके डाइजेस्टिव जूसेस के साथ यू कैन से गो फॉर दैट गट फ्लोरा, कि वो गट फ्लोरा ही, और वो फ्लोरा पूरा बॉडी को साइकोलॉजिकल से लेकर हर तरह या फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स या इनफर्टिलिटी भी उसमें आ सकती है। तो अग्निमांद्य और साथ में दोष कहाँ और कौन सा इन्वॉल्व हो रहा है। एज वी डिस्कस्ड, वात इज द मोस्ट कॉमन दोष इन्वॉल्व। सो हियर इन दिस केस, presenting concern, couple was there and they didn't reveal the name with male and female, it is
30 and 26 years. They came to the OPD and on 1st July 2023 to conceive for 2 years of married life. Both are non-alcoholic, non-smoker, no history of hypertension, diabetes mellitus, and female patient had a history of delayed menses and the interval of 4 to 6 months since menarche. So here the problem of disturbed menstrual cycle. And on the clinical examination, the female patient was examined thoroughly and physical examination did not reveal any abnormal findings. And BP, pulse, BMI, all that was about normal. And per vaginal and per speculum examination showed nulliparous cervix and without significant abnormality. And Prakriti was Kapvata. Along with that, Kapvata's Prakriti and Sattva was Madhya and Kosht was Mridu Kosht and Mandagni was. The main patient was also stable with not clinical examination findings with blood pressure and pulse, BMI about normal, that is with the Prakriti, Pravar Sattva and Madhyam Kosht with Tikshna. So Menarche at the age of 14 years, LMP was 17/5/2023, and that patient, as we discussed in the beginning, come to the OPD 17. So 1st July she came and LMP was 17th of May. It's more than 1 month, and interval of menstruation 4 to 5 months, irregular cycle, and duration of bleeding is 0 to 1 days only. And associated complaint are pain in abdomen during menses. For the medical history, no history of diabetes mellitus, hypertension, tuberculosis, or any major illness. On Ashtavid Pariksha, Nadi was, that is, pulse rate 74 per minute. Mutra Mal was Prakrit. Jiva was Sam, that is including arm. Arm is for signal for indigestion, that Agni is Man. Shabd was Sparsh. Sparsh was Anushanshit, and Drik was Prakrit, and Akriti was Madhya. कि ये सब नॉर्मल था, बट इन एक प्रॉब्लम जहाँ थी वो एक जो इन्वेस्टिगेटिव प्रोसीजर्स शास्त्रों में पहले बताए गए हैं, नाड़ी, मल, मूत्र, जिह्वा, शब्द, स्पर्श, दृक इज रिलेटेड टू द आई एंड आकृति, बॉडी पोस्चर, तो ऑल वाज ओके एक्सेप्ट जिह्वा, दैट वाज इंडिकेटर ऑफ आर्म, दैट इज indigestion, that is coated tongue. Once or you may have discussed these chapters with in your physiology classes. And once I thought, I think Rajni ma'am also discussed that kinds of tongue and diagnosis with that. On internal examination, per speculum, white mild discharge with healthy cervix, and per vaginal, uterus was anteverted, normal in size, no fornix tenderness. For male, hemoglobin was 10.7 grams per deciliter percentage, RBS 102, lipid profile within normal limit, and thyroid profile was also normal, LFT, KFT, HCV, all were normal. VDRL, HbS antigen non-reactive, LHFSH, prolactin, AMH, about normal. On USG, mild hepatosplenomegaly, uterus normal, with endometrial thickness 8.4 mm. Right ovary is normal, left ovary show a complex cyst of 24/30 mm. With internal echos and septations and no obvious internal vascularity. So here, I think that ovary cyst, left ovarian complex cyst, slightly hemorrhagic cyst. So both ovaries show cyst, and left ovary shows complex cyst of size 25/30.
and right ovary, and that is likely hemorrhagic cyst. So these are the findings. And about the semen analysis, that's normal. So they planned to give Anuvasan Vasti with Sahachar Tel and Erand Tel with the ratio of 60 ml and 20 ml, and Uttar Vasti with Shatpushpa oil 5 ml. So first start with the Anuvasan Vasti, and after relieving uh, that generalized symptoms, then go for the specific Uttar Vasti. And for exercise, yoga, Surya Namaskar, and pranayam was prescribed. For internal medication, aim was rukshan, दीपन पाचन करना था और स्नेह पान कराने का था. साथ ही साथ इंटरनल मेडिकेशंस लाइक चंद्रप्रभा वाटी, सप्तामृत लौ एंड योगराज गुगुलू, एंड फॉर विरेचन का एरेंडेल वाज यूज्ड. फॉर रुक्शन त्रिफला फान एंड बार्ले डाइट. की अग्नि मानती थी, आर्म कोटेड उसकी टंग भी थी डायग्नोसिस में, एंड माइल्ड हेपेटोस्प्लीनोमेगाली भी आया है, एंड ओवेरियन सिस्ट, एंड लाइकली इट इज हीमोरेजिक. तो कहीं ना कहीं अग्नि डिस्टर्ब्ड है और उसकी प्रकृति भी जैसा बता रही, तो रूक्षण दीपन पाचन की जरूरत थी. तो रूक्षण के लिए यहाँ पे त्रिफला फांट और बाले डाइट दी गई, एंड दीपन पाचन के लिए आरगवद और पंचतिक दिया गया. एज वी डिस्कस ना कि उसके सिमिलर या ऑपोजिट जो चीजें डेफिशिएंट है तो उसके सिमिलर ट्रीटमेंट देना है, और जो रेज्ड है उसके ऑपोजिट. तो कि हेपेटोस्प्लीनोमेगाली ये सब रेज्ड थी, तो उसके ऑपोजिट में रूक्षण अग्निमांद्य थी, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए दीपन पाचन. सो यू हैव टू मेक डायग्नोसिस एज पर योर पैथी. उसको हेल्थ और हिमोरेजिक सिस्ट के लिए भी वो पित्त डिस्टर्ब है, तो फिर स्नेह पान से उसको पित्त के लिए दैट इज गुड. एंड वरुण क्वाद से इंटरनल मेडिकेशन में वात इम्बैलेंस रहता है, और साथ ही साथ आपको न्यूट्रिशन भी पूरा होना चाहिए. तो चंद्र वटी वात को बैलेंस करेगी, सप्तामृत लो एंड योगराज गुगुल इनका कॉम्बिनेशन देते हुए विरेचन भी कराना है कि अग्नि उसकी प्रॉपर हो जाए. तो बाकी चीजें भी साइमल्टेनियसली सही होती जाएंगी. तो विरेचन विद एरन. During the course of medicines, it was observed that her menstrual cycle was regularized. So where it was of the 4 to 5 months in duration, that was becoming regular. And we advised her to continue the same medicine for another 1 month. So as we come for the results, patient come with LMP of on 17 May 2023. She got her urine pregnancy test positive on 4th of October 23. So in July, treatment start treatment started, and by October she conceived. On a first scan on single live intrauterine gestation, approximately corresponding to 6 weeks 4 days, and 10 days has noted. In further follow-up, Abrilo, Amal ki chun, and Bilwadi chun was appropriate गर्भिणी परिचर्या for the labor. तो जो गर्भिणी परिचर्या मंथ वाइज है उसके साथ अब बोलो, क्योंकि फोलिक एसिड, आयरन, कैल्शियम इन सब के सप्लीमेंट्स देते हैं. बिलवादी चूर्ण की उसकी अग्नि कहीं ना कहीं डिस्टर्ब थी, वो चीजें भी नॉर्मलाइज रहे. एंड आमल की चूर्ण एज पर द प्रकृति was prescribed. Here the reports are attached. That is single live intrauterine gestation, approximately corresponding to 6 weeks 4 days. So this was the case. And for the calcium supplementation, Shankh Bhasma and Tav Abrilo Kutab bead. So according to Acharya Kashyap, Virechan helps the beach to become efficacious
बीजम भवति कार्मुकम। तो बीज की कार्मुकता बढ़ाने के लिए, कि उसकी एफिकेसी बढ़ाने के लिए, विरेचन इज a source of treatment. And because of the involvement of Vat dosh, विरेचन के बाद बस्ती, next बस्ती was planned. And Uttar Basti probably will be helping in increasing the endometrial receptivity. तो पहले अनुवासन बस्ती विरेचन प्लान किया एरेंथल से, फिर उसके बाद अनुवासन बस्ती प्लान किया गया, एंड आफ्टर दैट उत्तर बस्ती से एंडोमेट्रियल के लिए भी हेल्पफुल रहता है, तो उसकी रिसेप्टिविटी बढ़ जाती है। और इम्प्लांटेशन by helping in increasing endometrial thickness and uterine arteries, it helps in maintaining the healthiness of endometrium, uterine contractility and circulation. It helps in nourishment of reproductive system, and it will give a good environment for ovulation. So these procedure helps in this way. After this, in the next cycle, Anuvasan Basti, as mentioned in Bhaishaj Ratnavali, Shat Pushpa Tel in Yoni Dosh, Shat Pushpa Tel को योनि दोष हर का, तो अगर वहां जो भी दोष उनके लिए उससे अनुवासन बस्ती and helps in conception. Shat Pushpa nurse was administered, which helped in stimulating the hypothalamus pituitary axis. HPU axis के लिए Shat Pushpa nurse दिया गया. In Kashyap Samhita, Shat Pushpa Tel has been mentioned in Artav Janan and bringer properties, increasing bulk of the person. काश्यप संहिता के अकॉर्डिंग शतपुष्पा तेल आर्तव जनन है और ब्रिंगहम प्रॉपर्टी उसकी मींस बल को इंक्रीज करता है. इट डज शोधन ऑफ योनि एंड इट इज सेड टू बी पुत्र प्रदायिनी. सो ऑल दिस अबाउट द शतपुष्पा तेल. पुष्प उत्पन्न करणी. All the internal medications given helped in normalizing dosh and agni and helped her to conceive. So as we go to the conclusion, infertility is relatively common reproductive health concern. Moreover, no significant pathology was detected in both the partners. कि कुछ abnormality नहीं है, but to continue the progeny, it is very important also. And thus the matter of concern. But according to Ayurveda, conception takes place due to healthy sperm, healthy ovum, and healthy uterus. According to Charak, abnormalities of yoni psychology, Shukra, Artav, died and mode of life, coitus at imperception, right? कि फीमेल फर्टाइल है, बट देन ऑल्सो अगर यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम्स आती हैं, लाइक योनि की कुछ एबनॉर्मेलिटीज हो गई, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हो गए, दैट इज स्पर्म्स की प्रॉब्लम आ गई, डाइट रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ गई, या मोड ऑफ लाइफ स्टाइल इज नॉट राइट, या coitus at फीमेल कंसीडर नहीं कर पा रही है. कंसिडरेशन वाज गिवन टू वात अनुलोमन because proper functioning of vat dosh is necessary in every aspects of fertility. कि उसको proper menstruation भी नहीं हो रहे थे for 2 to 4 months, तो कहीं ना कहीं वात इम्बेलेंस थी. तो वात को अनुलोमन मीन्स कि उसको जिस रास्ते होना चाहिए उसी रास्ते पे भेजना, दैट नॉर्मलाइज द पाथ ऑफ द वात. तो वात अनुलोमन के लिए वो बस्ती विरेचन के बाद जो बस्ती दी गई, दैट वाज वेरी हेल्पफुल because proper functioning of Vata dosha is necessary in every aspects of fertility. Thus, the treatment was planned for ensuring Vata अनुलोमन and Agni, और साथ ही साथ अग्नि को भी improve करना था. Initially, she was given Deepan Pachan चिकित्सा and Virechana was done. So इस पूरे प्रोसीजर के लिए जो रेफरेंसेस लिए गए हैं, सुश्रुत संहिता के, चरक संहिता, DC दत्ता textbook of gynecology, and other writers, Sushruta Samhita also, Ashtanga Hridaya, Shalangdhar Samhita,
And Journal of Women Reproductive Science, that's an article by Naina and Amit Kant Singh, Sushrit Sanhita, by different writers. By Dalhar Tika, Ayurved Tattva Sandipika, Ashtanga Hridaya with Vidyotini Hindi commentary, Ramanand Tripathi's Sharangdhar Sanhita. So these were the reference कि हर जगह की जो एक इम्पोर्टेंट चीज है, इसी का इम्पोर्टेंट प्रोसीजर एंड कहीं से ड्रग्स लेके, तो as you start practicing with the small cases, confidence come, and एक प्रोटोकॉल, कुछ भी फिक्स्ड प्रोटोकॉल आप आयुर्वेद में नहीं कह सकते कि ये ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल से 2 मंथ्स में प्रेगनेंसी हो गई तो ये सेम टू सेम ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल मैं अपने पेशेंट पे करूंगा तो शी विल आल्सो कंसीव, दैट्स नॉट, मतलब हो भी सकता है बट उसको आप क्लेम नहीं कर सकते बिकॉज ये सबकी प्रकृति और दोष की स्थिति क्या है एंड अग्नि की स्थिति क्या है या रूट कॉज क्या है, तो ये अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी थी कि एवरीथिंग वाज नॉर्मल बट देन आल्सो शी इज नॉट एबल टू कंसीव। तो हाँ, दिस काइंड ऑफ केसेस, ये प्रकृति ऐसी है फीमेल की या मेल की, दोनों की, और सिमिलर केस है तो यू कैन गो फॉर दैट, बट देन आल्सो आपको ड्रग्स चेंज करने हैं। विरेचन के साथ बस्ती अगर आप देते हैं और उसके बाद उत्तर बस्ती भी हो जाता है तो वहां पे वात नॉर्मलाइज हो जाता है और साथ ही अग्नि दीपन का काम करेंगे तो एक नॉर्मल बॉडी में ऑटोमेटिकली नॉर्मल हार्मोन जनरेशन, जो पूरा सिस्टम होगा वो बैलेंस्ड होते होते वो अपने आप ही दैट विल बिकम कैपेबल फॉर दैट प्रोसीजर। और यहाँ पे फीमेल का ट्रीटमेंट किया है, और अगर मेल पार्ट भी आपको कहीं से भी अफेक्टेड दिखता है देन डेफिनेटली गो फॉर दैट ऑल्सो, क्योंकि मातृज पितृज दोनों भाव है और साथ में आत्मज भाव भी है कि वो आत्मा, मतलब कि वो कहीं पे भी आपको भी कहीं जाना होगा तो वाई विल यू गो देयर, कि आपको सब चीजें ठीक मिलेंगी, फेवरेबल मिलेंगी, तब आप जाना चाहोगे। सो अलॉन्ग विद दैट वो एक और वो लाइफस्टाइल या जो भी तौर तरीके हैं, तो आप कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करते हुए उस कपल को ये भी समझाएंगे कि जस्ट मेक द थिंग्स फेवरेबल फॉर द कमिंग बेबी, कि just behave like a parent. So these are the factors. Any doubt, queries, or questions? Yes. If you are in which state, question is there for the allopathic medicine कि आप किस स्टेट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, लाइक महाराष्ट्र में ब्रॉड रेंज ऑफ मेडिसिन आर अलाउड टू प्रिस्क्राइब, यूपी में भी काफी मेडिसिन हैं, हाँ डेफिनेटली सारी नहीं है बट मैनी आर देयर, तो आप कहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं उस पर डिपेंड करता है, और वहाँ के जो भी गवर्नमेंट प्रोटोकॉल्स वहाँ की गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग है उसको आप उस शीट को ही आप अपने टेबल पे रखिए कि वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, लाइक